उधर यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण वाले मामले पर राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के एक हिस्से पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 जनवरी से पहले निकाय चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक इस फैसले पर रोक जारी रहेगी। करीब 10 मिनट की संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में ही चुनाव कराने के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया है। 3 हफ्ते के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे एसएलपी दाखिल की थी, जो उच्च न्यायालय ने कहा था, जिस पॉइंट में कहा था कि बिना आरक्षण के इलेक्शन करा लें, उस पॉइंट को स्टे किया है। उसी पॉइंट का हम लोगों को मांग भी थी, उसको स्टे होना चाहिए। सी पॉइंट को स्टे किया है हाई कोर्ट के उसको, और मैं सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ों की जो संवैधानिक अधिकार मिला था, जिसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में आरक्षण लागू करने का काम किया था, पंचायतों में भी आरक्षण लागू करने का काम किया था, उसकी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार लड़ी जा रही थी। और ये समाजवादी पार्टी और पिछड़ों की जीत है कि जो सरकार लगातार ढीला ढवाली करके और सही तथ्य न रख के जो जिस तरीके से माननीय न्यायालय को वहां गुमराह किया, जिसकी वजह से ये डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है, उसको स्टे करने का काम किया। ये पिछड़ों की जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है जो लड़ाई लड़ रही थी, और ये एसएलपी दाखिल की थी समाजवादी पार्टी ने, और उसमें जो सी पॉइंट के लिए हम लोगों ने स्टे मांगा था उसको स्टे करने का काम किया है। इसलिए ये समाजवादी पार्टी की जीत है। और बीजेपी तो आरक्षण खत्म करना चाहती थी, बीजेपी तो जातिवार जनगणना भी नहीं करा रही। जो 2022 में सबसे बुरा दौर देखने के बाद देश का एडटेक सेक्टर 2023 में बाउंस बैक करने को तैयार है। इस साल इस सेक्टर ने नई तकनीकी और टूल्स के सहारे एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित करने को पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही यह सेक्टर अब छटनी और कंसोलिडेशन के फेज से भी बाहर निकलने का दम भर रहा है। नए साल के आगाज से पहले ही बीते साल के आखिरी महीने में सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम की डेटशीट जारी करके स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य तय कर दिया है। इससे अब अगले 3 महीनों तक छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के लिए अब कई विकल्प मौजूद हैं। पारंपरिक स्कूलिंग के साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन ने भी कोरोना काल में जोर पकड़ा है, लेकिन 2022 में कोरोना की रफ्तार धीमी होने और नियमित स्कूलिंग शुरू होने से एडटेक सेक्टर को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब इसके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि एडटेक सेक्टर 2023 में जोरदार तरक्की करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि 2022 एडटेक के लिए कंसोलिडेशन का वर्ष था। भारत ने पैंडेमिक से ही एडटेक को समझना शुरू किया है। अब लोगों ने इसका पोटेंशियल देख लिया है और संस्थानों ने भी अलग अलग सॉल्यूशंस बना लिए हैं। इसलिए अब ये जो HSC सॉल्यूशंस हैं, इनका साथ आने का समय आ गया है। 2022 एक बहुत ही अच्छा अवसर था ये समझने के लिए कि जनता क्या चाहती है। हमें यह भी समझ में आया कि किस किस तरह के समाधान बनाने की जरूरत है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा संकेत ये रहा कि सरकार ने भी अब डिजिटल शिक्षा पर जोर देना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत में एडटेक सेक्टर के भविष्य को लेकर बड़े दावे इसकी ग्रोथ को देखकर किए जा रहे हैं। 2022 में खराब प्रदर्शन से पहले 2021 में एडटेक सेक्टर को $4.7 अरब का फंड मिला था, जिससे ये सबसे ज्यादा फंडिंग हासिल करने में तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर बन गया था। इससे एडटेक सेक्टर इंडस्ट्री का मार्केट साइज $2 अरब बढ़ गया था। अनुमान है कि 2025 तक भारत के एडटेक सेक्टर का साइज $10.4 अरब होगा और इसके 3.7 करोड़ पेड यूजर्स होंगे। वहीं दुनिया में एडटेक सेक्टर का आकार $88 अरब है, जो 2029 तक बढ़कर $320 अरब होने का अनुमान है। ऐसे में 2022 में कई कंपनियों पर ताला लगना और कई में छटनी होना बड़े सवाल खड़ा करता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि किसी भी तेज शुरुआत के बाद सेक्टर में कंसोलिडेशन होता है और फिर इंडस्ट्री मैच्योर होती है। इसके बाद उसकी असली ग्रोथ होती है। एडटेक सेक्टर के लिए आगे बढ़ने की एक बड़ी वजह तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल भी है। ऐसे में ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन में जो तकनीक और टूल्स का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा, वो भारत की शिक्षा के तरीके का भविष्य तय करेगा।
आज तक ब्यूरो।